छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। बीच में 8 बजेगा पॉडकास्ट we will talk about थोड़ा बहुत dating और relationship again very different perspectives आ सकते हैं इस चीज़। ये थोड़ी बड़ी है 2 साल बड़ी बट देखो मतलब खुशी को काफ़ी लोग मतलब जो हमारे ग्रुप में भी और इन जनरल ये कहते हैं कि खुशी अपनी एज के हिसाब से काफ़ी मैच्योर है। हाँ तो ये लोग थोड़ा ऐसा और कुछ नहीं बोलूँ नहीं मतलब ये लोग मतलब जितने फ्रेंड्स हैं मेरे वो सब ने मुझे यही बोला कि हाँ मतलब तू अपनी एज से थोड़ी ज़्यादा मैच्योर है। तो ये मैंने बोला ना बड़ी है हाँ उसमें मैं बड़ी हूँ नॉट लाइक एज इतनी अंदर से मैं आई स्वेयर आई एम जस्ट 16-year-old some 16 people तो आप मुझे वैसे ही ट्रीट करें रिस्पेक्ट इसको कमेंट में दीदी बोलना आंटी नो आंटी एंड नो दीदी जस्ट बहन जी ये रोस्टिंग है मैं रोस्ट में मैंने क्यों अच्छा मूड से नहीं आ रहा मेरा थोड़ा रोस्टिंग वाली मूड है हेट वीडियो निकलती है हाँ ये फ्रेंडशिप में मैं हेट दी है आज इनके फ्रेंड्स आई होप ना देख लेना वीडियो भेज आई एम वेरी ग्रेटफुल टू टियाज फ्रेंड्स अगर आप वीडियो देख रहे हैं मेरा मजाक बनता है आप इसका बता लो मेरा बता लो प्लीज और टिया तो आप लोग अपनी है ना बट गाइस आप लोग ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लेना और अपने मम्मी पापा भाई बहन सबसे सब्सक्राइब करा लो। कितने अच्छे अच्छे एडवाइस दे रहे हैं टिया के मैं दोस्तों को कह रही थी वाली चीज़ अच्छा हाँ सिर्फ उनके लिए स्पेशल सेगमेंट था अच्छा जस्ट वाह थैंक्स। हाँ तो हम रिलेशनशिप्स की अगर बात करते हैं जो कि आजकल आप हैं रिलेशनशिप में नहीं है ठीक है मतलब गुड फॉर यू नहीं गाइस अभी तो फिलहाल कुछ ऐसा नहीं ठीक आप नहीं ये उम्र ही नहीं है ये सब करने की मतलब मेरे हिसाब से सिर्फ करियर और फ्रेंडशिप पे फोकस करें राइट करियर एंड फ्रेंडशिप नो रिलेशनशिप्स हम अपना तो हमारा छोड़ दो कीड़ा है। रिलेशनशिप्स के मामले में अगेन कॉलेज लाइफ तो भाई सबसे मेजर होती है व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप ड्यू वाले के लिए नहीं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ड्यू तो क्या तो कोविड है हाँ बट ड्यू में बहुत अजीब लोग होते हैं सॉरी मतलब ड्यू में डेटिंग लाइफ नहीं होती इतनी कोई बहुत खास टू बी ऑनेस्ट ड्यू में बहुत ही नहीं होती डेटिंग लाइफ इज काइंड ऑफ जीरो इन ड्यू बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि अगर ड्यू में आपको कोई मिल जाए तो आई थिंक ड्यू में फ्रेंडशिप्स अच्छी होती हैं बट रिलेशनशिप्स हाँ नहीं मेरे कॉलेज में तो लड़के नहीं थे अच्छे सो आई कांट से लाइक मेरे कॉलेज में सच में लड़के बहुत जो लड़के ही नहीं थे सिर्फ वर्क का थे आप अभी भी कॉलेज में हो लड़कियाँ बेसिकली या गर्ल्स कॉलेज से मुझे तो नहीं पता एंड मेरा नहीं था गर्ल्स कॉलेज बट मेरे कॉलेज में नहीं थे अच्छे लड़के सो कोई चांस और वैसा कुछ था नहीं। तो आप क्या यूज करना चाहते हैं मतलब क्या प्लेटफॉर्म्स या सो नाउ कम्स द पॉइंट गाइस अब जब ऐसी सिचुएशन आती है तो लोग क्या कर लेते हैं डेटिंग एप्स पे चले जाते ये जो लोग आते हैं ना इट्स बैड इट्स वेरी बैड तो इस डेटिंग ऐप पे अगर हम बात करें विच इज लाइक हिंज बम्बल टिंडर तो मैं एक चीज़ बताती हूँ मेरा पर्सपेक्टिव मेरे को ऐसा लगता था कि आप डेटिंग एप्स पे भी जा सकते हो टू फाइंड लव और समथिंग लॉन्ग टर्म ठीक है मुझे ऐसा लगता था पर्सनली कि आप मतलब ये एप्स भी इसलिए होते हैं ठीक है और होते भी होंगे मैं ये नहीं कह रही मतलब अगर मैं अपना पर्सपेक्टिव बताऊँ कि मैं अगर कभी होती फॉर एग्जाम्पल ऐसे किसी ऐप पे उनकी मैं कभी नहीं होना चाहूँगी डेटिंग एप्स पे आपको शायद लाइक लॉन्ग टर्म वगैरह के लिए भी होता होगा क्योंकि होता भी होगा बट मुझे तब बाद में मतलब इफ मैं किसी से भी पूछूँ और लोगों का पर्सपेक्टिव लूँ तो ज़्यादातर लोगों को लगता है इट्स बेसिकली फॉर hookups and very casual relationship, short term relationship situations पर क्या फालतू चीज़ें आई डोंट सपोर्ट एनी ऑफ इट ठीक है मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद कमिंग फ्रॉम जेनजी कल्चर इटसेल्फ ऐसा नहीं है कि मैं कोई जेनजी नहीं हूँ भाई मैं हूँ जेनजी बट मेरा ये बिल्कुल भी मैं इन चीज़ों को बिल्कुल सपोर्ट करती हूँ आई फील रिलेशनशिप इज रिलेशनशिप का मतलब कमिटमेंट होता है अदरवाइज आप रिलेशनशिप में मत आइए ठीक है रिलेशनशिप ये फालतू का सिचुएशनशिप और ये सब जो जोड़ दिया लोगों ने ये सब मोमा है बहुत ही फालतू चीज़ें बहुत ही फालतू चीज़ें अगर आप जितना इनमें घुसोगे आप उतने ही नरक में जाते रहो डूब रहे हो या आप डूब चुके हो अगर आपको ऑलरेडी तो आप डूब चुके हो बट हम भी सीख सकते हैं डेटिंग एप्स पे मेरा थॉट प्रोसेस हमेशा ये रहता था कि यू कैन ऑल्सो फाइंड समथिंग लॉन्ग टर्म विच अ लॉट ऑफ पीपल से कि यू कैन क्योंकि मैंने सुना भी है कि काफ़ी लोगों की शादियाँ भी हुई हैं जब वो डेटिंग ऐप पे मिले हैं तो ऐसा नहीं है कि इट डजंट वर्क बट हाँ ज़्यादातर मेजॉरिटी डेटिंग एप्स इसीलिए होते हैं मेरे अकॉर्डिंग कि वो थोड़ा हुकअप्स और इन सब में थोड़ा ज़्यादा लोग उस थॉट प्रोसेस ज़्यादा आते हैं कि यू विल फाइंड समथिंग कैजुअल या शॉर्ट टर्म के लिए कुछ ढूंढ लेते हैं जस्ट टाइम पास मिल जाएगा कुछ लोग इसलिए भी होते हैं उस ऐप पे कि भाई जस्ट टू हैंग आउट जस्ट टू स्पेंड सम टाइम विद
न्यू पीपल, इसलिए भी काफ़ी लोग आते हैं। पर वही है कि मेरे को ऐसा लगता है बहुत ही बैड से सारे मेरे अकॉर्डिंग तो है ही। आप बता सकते मतलब बट यार अब जैसे मेरा कॉलेज है, मेरा गर्ल्स कॉलेज है और कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब अब नॉर्मली मैं ऐसे कॉन्सर्ट पे जाके तो हाय ऐसे तो नहीं बोल सकती, ऐसे भी हैं काफ़ी दिल्ली के लड़के, बट ठीक है वो थोड़ा पर्सनल नहीं होना चाहिए। तो बट बेसिकली अब मेरे जो दोस्त हैं और इन जनरल जो गर्ल्स कॉलेज में हैं लड़कियाँ, वो तो डेटिंग ऐप्स पे ही आती हैं। मतलब जितना ही मैंने सुना है, मतलब मेरे जो दोस्त हैं फर्स्ट ईयर से जो डेट कर रहे हैं, फिर सेकेंड ईयर से जब थोड़ी फ्रीडम मिल जाती है कॉलेज में, तो उन सब ने डेटिंग ऐप्स पे आके करा है अपना। बट वही है, मतलब या तो ऐसे है कि सबकी या तो सिचुएशनशिप ही चल रही है आधे लोगों की, क्योंकि वो इतना नॉर्मलाइज हो गया। आई डोंट थिंक किसी को भी करने का मन है, क्योंकि वो थोड़ा इतना नॉर्मलाइज हो गया कि सबको ऐसा लगता है कि ठीक है ये कर लेते हैं, कुछ नहीं है तो कुछ ये कर लेते हैं नॉर्मलाइज करके, और हैंग आउट भी कह सकते हैं। अब बट अगर मेरे को जाना हो डेटिंग ऐप पे तो मतलब मैं अभी उस पर्सपेक्टिव से नहीं जाऊँगी कि ओ भाई मेरे को तो अपना सोलमेट मिल जाएगा, मुझे ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। बट मतलब कुछ नहीं तो ये सही, मेरा तो उस सेंस में वही है। बट वही है कि जितना भी एक्सपीरियंस है सुना है, तो इट्स लाइक कि यार अब मेरे को ऐसा लगता है कि इट्स नॉट अबाउट डेटिंग ऐप्स इन जनरल, कि डेटिंग ऐप्स को तुम दोषी मान सकते हो कि दैट्स द रीजन फॉर तुम्हारा रिलेशनशिप नहीं वर्क करा, क्योंकि वो तो नहीं है। हाँ, और मुझे लगता है इन जनरल जो नॉन डेटिंग ऐप्स के जो कपल्स बने थे उस सेंस में, और जो डेटिंग ऐप से बने, इतना कुछ है नहीं फर्क। मतलब अगर दोनों बंदे सीरियस है, मतलब वैसा कैजुअल वाला ही है, तो अब यार पता है वही चीज़ होती है, और लाइक सब डिपेंड करता है। हो सकता है कि आपको डेटिंग ऐप में शायद ऐसा मिल जाए कि दोनों बहुत सीरियस हो, एंड लकीली यू गाइस बहुत रेयर होता है टू बी ऑनेस्ट, बट लाइक एक बहुत ही रेयर सिचुएशन आ जाए जहाँ पे दो लोग सीरियस हैं, दे रियली वांट समथिंग सीरियस एंड लॉन्ग टर्म, तो अच्छी बात है। तब डेटिंग ऐप के थ्रू भी मिले तो कुछ बुरा नहीं है, पर ढूंढना पड़ता है डेटिंग ऐप, ढूंढना पड़ता है। मतलब हाँ काफ़ी ढूंढना, वो तो है कि 99% तो वही लोग हैं जो हुकअप्स और ये तो है, या तो बनेंगे कि ओ माय गॉड यार लॉन्ग, इट्स लाइक आइदर पीपल विल बी लाइक, बहुत सारे वहाँ पे लोग ऐसे होंगे जो प्रिटेंड करेंगे टू एक्चुअली दे वांट लॉन्ग टर्म, बट दे डोंट ट्रस्ट गाइस। गर्ल्स के लिए है ये चीज़ पार्ट स्पेशली, कि प्लीज डोंट ट्रस्ट बॉयज व्हेन इट कम्स टू व्हेन दे से दैट दे वांट लॉन्ग टर्म। तो उनका एक ही वो होता है इंटेंशन ऑफ कमिंग, तो ज़्यादातर लड़कियां भी है, हाँ लड़कियां भी, आप लड़कों को बहुत शेम कर रहे हैं। नहीं, मैं ये कहना चाहती हूँ कि लड़के बहुत ज़्यादा ही वो होते हैं कि लाइक दे विल प्रिटेंड कि हमें लॉन्ग टर्म चाहिए, बट एक्चुअली वो नहीं चाहिए होता। तो आई वुड ऑलवेज से कि थोड़ा सा इतनी जल्दी मत बह जाना। अगर इफ यू आर टॉकिंग टू समबडी, किसी लड़के ने बोल दिया मुझे लॉन्ग टर्म चाहिए और आप मान भी गए, तो आप बेवकूफ़ हो, लाइक आप हो बेवकूफ़, ट्रस्ट में। तो स्टूपिड मत बनना, लाइक स्टूपिड बन के देन यू विल फील हर्ट। एंड अगेन ये भी बहुत ज़्यादा होता है कि लड़कियाँ भी बहुत सारी ऐसी हैं आजकल दैट जो कि यू नो मतलब सिर्फ बोल देती है कि हम लॉन्ग टर्म, आई थिंक लॉन्ग टर्म बोलती भी है उनके, दिस इज फैक्ट कि लड़कियों के पास ऑप्शन होते हैं, आप इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते, लड़कियों के पास होते हैं ऑप्शन। एंड लड़कियों के लिए इसलिए इतना ईजी होता है लाइक कि हाँ मतलब इस लड़के को हम कुछ मतलब वो तो अगर किसी भी लड़के को बोलेंगे हमें कैजुअल चाहिए, लड़का रेडी ही रहता है मोस्टली लड़के रेडी ही रहते हैं until that guy is too serious and he's like कि भाई नहीं मुझे तो नहीं चाहिए। ऐसे भी लड़के हैं नो डाउट, बट देन वो लड़के भी डेटिंग ऐप्स पे बहुत कम होते हैं जो मना करेंगे कि लड़की को कर कैजुअल रिलेशनशिप। मतलब लड़कियाँ भी काफ़ी करती हैं, मतलब आजकल सब लड़कियाँ मतलब यार डिफरेंस कुछ रहा नहीं, सभी ऐसे हो रखे हैं। पर हाँ डेटिंग ऐप्स पे अगर मैं बोलूँगी अब जा रहे हो तो ठीक है चले जाओ, बट मतलब यार एक बात तो समझ लो कि अगर तुम डेटिंग ऐप्स पे जा रहे हो तो थोड़ा टाइम तुम्हें देना पड़ेगा। अगर तुम किसी से बात करो तो ऐसा नहीं है कि एक हफ्ते में ही और लाइक ये मेरा प्यार है ये वो है, कोई भी रिलेशनशिप की तरह तुम्हें मतलब थोड़ा उसको टाइम, हाँ एंड ट्रस्ट ज़्यादा वही। और अगर वो नहीं दे रहा है दूसरा वाला बंदा, मतलब वो नहीं है अच्छा। एंड डेटिंग ऐप्स पे लोग बहुत लोगों से बात कर रहे होते हैं, सो कैन थिंक कि वो आपकी से बात कर रहे हैं, वो एक जो लड़कियाँ सोच के बैठे, लड़के भी सोच लेते हैं कि तो मत सोचा करो, क्योंकि अगर आप डेटिंग ऐप पे हो समझ जाओ कि वो लड़का या लड़की 10 लोगों से भी बात कर रहा है और तुम भी उनमें से एक हो, चाहे वो तुम्हें बोलेगा ये कि मैं सिर्फ तुमसे ही बात कर रहा हूँ, बट दैट इज़ नॉट ट्रू। तो वो चीज़ में मत फंसा वो है एक चीज़। और मुझे ऐसा लगता है डेटिंग ऐप्स पे, बट एक चीज़ और होती है कि अगर आप रिलेशनशिप में आ भी जाते हो, आई फील चीटिंग बहुत ज़्यादा कॉमन है, मतलब जो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप डेटिंग ऐप्स के थ्रू रिलेशनशिप में आए हो तो चांसेस होते हैं कि बंदा चीट कर सकता है या लड़की बंदा। देखो लड़कों से दिक्कत है, लड़की और या लड़का कोई भी आई थिंक दोनों से चीट करने के चांसेस बहुत ज़्यादा। एंड आई थिंक
कॉमन हो चुकी है कि आई थिंक अगर वो बताता है ना कि वो ही चीट कर रही है, शी चीट, पीपल डोंट थिंक कि ओह शिट क्या हो गया यार, 2-3 और बार कर ले, मतलब लोगों के लिए बहुत नॉर्मल हो चुका है कि लिटरली नॉर्मलाइज, जो चीज़ें नॉर्मलाइज नहीं होनी चाहिए ना वो सब नॉर्मलाइज होती जा रही है। दैट इज व्हाट कलयुग इज लाइक। संन्यास के नहीं लेने वाला मैं संन्यास भाई, कलयुग आ चुका है, बहुत गंदे वाला, इतना गंदा कलयुग मुझे पता नहीं था एग्जिस्ट करता है, बट लाइक भाई लिटरली लाइक चीटिंग इतनी नॉर्मलाइज हो चुकी है कि अगर आप आज की डेट में किसी को भी बताओगे they don't feel like शॉक, कोई शॉक नहीं होता कि शिट क्या हो, लेकिन उनके लिए होता है कि अच्छा ठीक है मतलब नॉर्मल है, चीट किया है ना, मतलब हाँ तो एक्सपेक्टेड था, लाइक लोगों के लिए लिटरली एक्सपेक्टेड होता है somebody is cheating, तो वो चीज़ बहुत ख़राब हो चुकी है बहुत ज़्यादा। आई थिंक वेरी अब तो हम लोग टीआर में कल ही मैं बात कहती कि अब शादियाँ आई थिंक होंगी ही नहीं, हमारे टाइम तक आते आते तो शादियाँ भी कम हो जाएंगी क्योंकि अभी ही शादियाँ चल रही है, ठीक है, और आगे जिस तरीके से अभी हालात हैं लोगों के, मेरे को तो चीज़ बिल्कुल मेरे को नहीं समझ आती चीटिंग वाला कॉन्सेप्ट, एंड आई थिंक जेनजीज बहुत इस चीज़ में है कि उनके लिए रिलेशनशिप्स मैटर करते नहीं आजकल। तो मैं भी हूँ जेनजी, बट मैं तो सोच भी नहीं सकती हूँ किसी के ऊपर चीट करने का, पर लाइक चीट क्या मतलब मैं किसी को धोखा भी नहीं दे सकती यार, लाइक क्योंकि वो जस्ट फॉर माई ओन टाइम पास में किसी से बात भी नहीं कर सकती हूँ, तो मुझे नहीं पता लोग कैसे करते हैं। अगर तुम नहीं हो इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप में तो बोल, हाँ वो बात क्यों करनी है, किसी का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए कभी भी, तो मुझे नहीं पता लोगों को क्या आजकल मजे आते हैं इन चीज़ों में, मतलब सी इफ दोनों लोगों को पता है ना कि व्हाट दे आर डूइंग, इफ दोनों को ये बेसिकली पता है कि ठीक है हम दोनों को पता है कि भाई दोनों ही कैजुअल करना चाहते हैं, दोनों ही सीरियस नहीं है, तो इट्स गुड कि दोनों ऑनेस्ट हैं प्लीज, बट भाई अब एक बंदा तुम्हें झूठ बोल के कि नहीं मैं तो सीरियस कर रहा हूँ, सीरियस बट है नहीं सीरियस, देन दैट इज रॉन्ग ना, आप दूसरे इंसान को पहले फंसा रहे हो प्यार में, उसके बाद आप उसको ऑब्वियसली पूरा यूज कर रहे हो फॉर योर ओन फिजिकल नीड्स, इमोशनल नीड्स या जो भी नीड्स हैं आपकी, एंड देन आप छोड़ देते हो उस इंसान को, विच इज आई थिंक आप मतलब मुझे नहीं पता भाई लोग क्या करना चाहते हैं आजकल, बट दैट्स वेरी 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 कम। चीटिंग पे मतलब मेरे को पर्सनल ऐसे है नहीं और ना ही मैं हुई मतलब टच वर्ड नहीं है, चीटिंग पे मेरे को नहीं पता, ये अगर व्यू नहीं है एज एन 19-year-old गर्ल डजंट हैव अ व्यू ऑन चीटिंग गाइस, मतलब यही है सेम कि मतलब नहीं करना चाहिए ऑब्वियसली नहीं है, मतलब आई थिंक मतलब टिया भी उसमें टिया ज़्यादा टिपिकल जेनजी कल्चर में आती है शायद, नो तेरी एज वाली पता नहीं देखो तो, बट आई मीन टिया भी उतनी टिपिकल जेनजी है नहीं if आप देखोगे, मतलब वैसे है बट इन चीज़ों में नहीं है कि वो मतलब कूल बनने के लिए ड्रिंक स्मोक करेगी या फिर बहुत सारे लोग को डेट करेगी या ये सब, वो उनमें से है नहीं, तो वो चीज़ आई थिंक हाँ, बट आई थिंक वो चीज़ आपकी अपब्रिंगिंग वैल्यूज इन चीज़ों से बहुत, ये चीज़ें बहुत मैटर करती है, बहुत ज़्यादा मैटर करती है। मेरा व्यू इसलिए भी नहीं है कि मेरे को अभी थोड़ा कुछ आ नहीं रहा मेरे माइंड में, ना ही मेरे मतलब मेरे पर्सनल एंड टिया आई थिंक एक्सप्लोर भी अभी मतलब एक्सप्लोरिंग नॉर्मली जो होती है नॉर्मली की, एंड शी वो जोन में भी इतना एक्सप्लोर नहीं करा, उसका व्यू करेगी तो शी विल हैव मोर टू से, ऐसे नहीं कि मैंने कुछ एक्सप्लोर कर रखा है, बट जो हेट आ रही है लड़कों के लिए नहीं, बट मेरे को ऐसा लगता है कि इन दिस जनरेशन मेरे को कभी कभी थोड़ा स्टूपिड फील होता है कि मैं क्यों ही हूँ इसका पार्ट, मेरे को लगता है मैं 10 साल पहले मेरे को तो 10 नहीं, मुझे लगता है मुझे 20 साल पहले होना चाहिए था, बिकॉज भाई मैं बहुत जा अरेंज मैरिज कर और उन्हीं का डिवोर्स हो रहा है, अरेंज मैरिज 10-20 साल पहले कहाँ ओपन था, अरे बट लाइक ओपन नहीं, बट लाइक जैसे तो मुझे देखेगी भाई मेरे से नहीं होता कि मैं ऐसे फालतू कैजुअल रिलेशनशिप करूँ या इवन रिलेशनशिप के सिर्फ और मतलब अंटिल दिस आई डोंट फील बहुत ही कि कुछ मतलब उस इंसान के लिए अगर मैं कुछ बहुत ज़्यादा ना फील करूँ तब तक मैं आऊँगी ही नहीं, तो मुझे पता है वो चीज़, लेकिन बचपन में आप ठीक है आप बिना सोचे समझे आ सकते हो, उस सेंस में ये तो हम दोनों बहुत डिफरेंट है बहुत, तो वो हमारे बहुत ही अलग है, जबकि दोस्त ज़्यादा गैप नहीं है हमारे एज में, बट लाइक इट्स कि मेरे साथ है ऐसा कि मैं नहीं कर सकती किसी के साथ मजे या टाइम पास या मैं भी नहीं कर सकती, हाँ दिया भी नहीं कर सकती, बट लाइक मेरे में ना पेशेंस उस सेंस में थोड़ी कमी है, अगर मेरे को ऐसा लगता है एक तो मैं थोड़ा ट्रस्टिंग इशूज भी है, मतलब अगर मेरे को लगता है कि यार ये बंदा तो ठीक है तो मैं तो पूरा उसको ट्रस्ट कर लेती हूँ, मतलब अभी तक नकली में कुछ गंदा नहीं हुआ उस सेंस में, बट ऐसा भी नहीं है कि नहीं होगा, हो सकता है क्योंकि मेरे में वो पर्सनैलिटी शिफ्ट अभी तक आया नहीं है, और अगर मतलब मैं थोड़ा ओपन बुक भी हूँ उस सेंस में कि अगर कोई एकदम ही 2 मिनट बात कर ली तो वैसे का दोस्त सब बता देती, मैं बिल्कुल ऑपोजिट हूँ, मैं ऑपोजिट हूँ कि मैं इतनी जल्दी लोगों से शेयर नहीं करती चीज़ें, टिया शायद मतलब अगर एक बार ट्रस्ट कर लिया तो मैं कर लिया, अब मेरा भी ऐसा होता है कर लिया तो फिर बहुत ज़्यादा कर लूँगी, वरना बिल्कुल नहीं करूँगी, तो वही एक्सट्रीम भी रहता है, वैसे ही है, बट हाँ मतलब आई थिंक बस मैं एंड में यही बोलना चाहूँगी विद रिलेशनशिप्स अगर कोई भी आ रहा है या डेटिंग ऐप्स के थ्रू भी
भी आ रहा है, जैसे भी आ रहा है, भी मतलब थोड़ा ऑनेस्ट रहो, लॉयल रहो, बिकॉज लॉयल भी छोड़ो भाई, मतलब इफ यू नॉट सीरियस तो लॉयल्टी की बात ही नहीं आएगी ना, बट इफ यू नॉट सीरियस ऑल्सो तो बी ऑनेस्ट अबाउट इट कि भाई मैं नहीं हूँ सीरियस, लाइक दिस इज जस्ट लाइक फॉर मी इट्स जस्ट लाइक टाइम पास, या टाइम पास तो बोलेगा नहीं, ऑब्वियसली बात है, अगर कोई टाइम पास करे तो बताएगा क्यों। और दूसरा बंदा भी जो भी है रिलेशनशिप में जो जिसका चीटिंग हो रही है, थोड़ा बी कॉन्शियस, मतलब थोड़ा बहुत साइंस दिख जाते हैं, तुम डिल्यूजनल होते हो, तुम प्यार में हो कि ये तुम्हारे साथ क्यों कर, डिल्यूजनल होते हो वो तो तुम ऐसा लगता है कि सामने वाला बंदा तो मेरे साथ कुछ करेगा ही नहीं, कि तुम मेरे से प्यार करता है, ये करता है वो करता है, बट ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, डोंट मतलब इतना साइंस को अवॉइड मत करो, थोड़ा सा कॉशियस रहो, और भाई ये नहीं रह पाते वो तो भाई नो, अगर होना है तो वो रहेगा, बट आई एम टॉकिंग अबाउट भाई दोस्त जो कि करते हैं, भाई मत करो, ऑनेस्ट रहो, नहीं करना मत करो ना, मतलब क्यों किसी का दिल दुखा के, नहीं रहना, इट्स आई विल जस्ट टेल यू, जो लोग कर भी रहे हैं ना उनके साथ एक ही चीज़ होगी, देखो एंड में क्या होगा, यू विल फील दैट सेम थिंग फ्रॉम समवन एल्स जिसको आप पसंद करोगे, तो वो बहुत ही हर्टफुल। फिर क्या करोगे? हाँ, फिर आप क्या करोगे? तो आई थिंक मतलब मुझे तो एक चीज़ ये तसल्ली दी थी कि वो कर्मा मिलेगा भाई, जो भी इफ यू डूइंग बैड टू एनीबॉडी तो आपका वो कर्मा लौट कर आपके पास जरूर आएगा, जस्ट ट्रू, मेरा भाई कर्मा मुझे बहुत डर लगता है, मुझे तो भगवान से भी लगता है, मैं तो उनके लिए बोल रही हूँ कर्मा जो लोग भगवान में नहीं बिलीव करते, तो आई एम, मैं मुझे तो भगवान से भी डर लगता है। आई थिंक पता है एक और चीज़ होती है कि मतलब हम लोग कह सकते हैं कि भगवान से नहीं भी अगर कोई डरता है, बट आई थिंक आपका इनर कॉन्शियस भी कैसे आपको अलाउ करता है टू डू समथिंग रॉन्ग विद समवन, मुझे नहीं समझ आती वो चीज़ें, तो आई थिंक वो सब मत करना। रिलेशनशिप एंड डेटिंग एज वेल इट्स नॉट समथिंग बैड और कोई टैबू नहीं है, आ सकते हो इफ यू फील, बट इट वर्क्स फॉर यू देन ग्रेट। हाँ, तो बट थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए, बस स्टुपिडिटी मत करना, और बहुत ज़्यादा प्यार व्यार में मत फंसना, थोड़ा ध्यान से। मैंने अभी काफी हम भी हो यार, प्यार तो क्या है, तुझे तो कौन देख रहा है जो एटलीस्ट तुमने जेंसी के लिए बोला है, जनरल, अच्छा हाँ ठीक है, बट मैं भी बदनाम करने में हालत है, बट मैं भी जेंसी में हूँ, तो बस कह रही हूँ तो बहुत यंग हूँ, नहीं जो मतलब 16 से लेके, हाँ लाइक वो टीनेजर्स और 16 और 19 वाले एज में ब्रैकेट में फॉलो करते हैं। अभी अगर तुम अंडरग्रेड कर रहे हो कॉलेज में तो तुम तो बी अंडरस्टैंड, एंड इवन आई थिंक आफ्टर दैट भी आजकल नए लोग बहुत स्टूपिड होते हैं इन लव और रिलेशनशिप, तो वो मत भाई थोड़ा मतलब थोड़ा इन चीज़ों में रिलेशनशिप में ध्यान रखना, इवन आफ्टर अगर आप अंडरग्रेड में नहीं हो तो भी आई फील लाइक इवेंचुअली आप जब तक उस प्रोसेस से गो थ्रू नहीं करते यू वोंट लर्न, तो उस चीज़ को हम दोनों ही कुछ भी एडवाइस नहीं दे सकते, बट जेंसीज आर रियली अब तो प्लीज थोड़ा ठीक हो जाओ, उठो जाओ एंड समझ जाओ कि सब कुछ वापस होगा आपके साथ ही, तो मत करो उन चीज़ों में इंडल्ज मत हो, अच्छी चीज़ों में रहो, एंड द ओनली वे टू मूव फॉरवर्ड इज बीइंग स्पिरिचुअल, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल थॉट है, मैं सबको नहीं बोल सकती। पार्टी करो, एंजॉय करो, हाँ जी पार्टी कर लो, मैं नहीं करती इतना पार्टी, तो मुझे ज्ञान नहीं है, बट जो भी है मतलब ऐसे ही रहना, और हाँ टिया का ऐसा लव को तो पर्सपेक्टिव नहीं है जो मैं लेना चाहती थी, मैं तो इतना दे सकती हूँ, क्या लव पे क्या एंड टू यंग, टू यंग, तो बट लव पे अगर कुछ होगा तो व्हाट वुड बी योर पर्सपेक्टिव, प्यार अरे इंग्लिश का अनपढ़ दिख रही हूँ यार मैं क्या पर्सपेक्टिव है, लाइक व्हाट डू यू थिंक अबाउट लव इन जनरल? आई डोंट थिंक, शी डजंट थिंक एनीथिंग अबाउट लव, तो रिलेशनशिप्स जो होते हैं नॉट अबाउट लव, नो आई मीन वो ग्रेजुअली बंद होता है ना, मतलब अभी तो आई थिंक आई एम वेरी यंग यार, मेरे को तो ऐसा नहीं कि तुम यंग हो तो तुम्हें फील नहीं होगा, हो भी सकता है, सबका अलग होता है, बट मतलब मेरे को लगता है ग्रेजुअली ही आएगा, अगर आएगा हाँ, तो वही आई थिंक टिया इज नॉट दैट इमोशनली इन्वॉल्वड, आई थिंक लव से कुछ वही तो हम लाएंगे नेक्स्ट वीडियो, रॉन्ग कैंडिडेट वैसे, टिया का नहीं है, बट वही है वो, आई थिंक इवेंचुअली आपका सबका क्या है? मेरा भी बट मेरा गाइस ऐसा कि मेरा कोई पर्सपेक्टिव मेरा है मतलब, बट वही मतलब काफ़ी ऐसे मतलब ये जो मैंने दिया कि वही कि मतलब लव अगर कर लो तो भाई शिद्दत से करो, पूरी जी जान लगा दो, मेरे अकॉर्डिंग लव इज दैट, मतलब मेरे तो मतलब तू लव के सब सैक्रिफाइस कर देगी, सब नहीं ऐसे सैक्रिफाइस नहीं होता, बट हाँ मतलब लव इज अबाउट कि अगर लव कर रहे हो तो फिर बहुत शिद्दत से करो ना, फिर फायदा क्या है, प्यार अगर आप मतलब दिल से नहीं कर रहे हो तो मेरे को वो नहीं लगता, तो अगर प्यार कर रहे हो तो पूरे दिल से करो, नहीं कर रहे हो तो बिल्कुल मत करो, बट ऐसे बीच में किसी को अटका के रखने वाला प्यार मुझे लगता है वो प्यार नहीं होता, फिर वो सिर्फ अट्रैक्शन और अटैचमेंट होती है, मैं उन चीज़ों में बिलीव इतना नहीं करती हूँ, और मुझे पता है व्हाट इज अट्रैक्शन अटैचमेंट और प्यार में बहुत डिफरेंस होता है, लोग आई थिंक उन चीज़ों को मिक्स कर देते हैं, तो मैं मुझे नहीं लगता, आई थिंक अट्रैक्शन हो सकती है आपको किसी से भी हो सकती है, उनके फिजिकल अटैयर से, बट जब आप एक्चुअली किससे प्यार करते हो आप फिजिकल अटैयर देखते भी नहीं हो, आपको फर्क भी नहीं पड़ेगा कि वो इंसान दिख कैसा रहा है, अगर यू नो एट वन पॉइंट उसका चेहरा भी खराब हो जाएगा ना, वैसे कह रही हूँ चेहरा खराब
जब बड़ा हो जाएगा, तो बूढ़ा हो जाएगा, बाल वाइट हो जाएंगे, आपको तब भी वो इंसान उतना ही पसंद होगा, इनफैक्ट और ज़्यादा प्यार होगा। तो एक प्यार होगा, तो मेरे अकॉर्डिंग प्यार करना है तो बहुत दिल से करो। एंड हाँ, किसी के साथ मतलब खेलो मत, लॉयल रहो, मतलब ऑनेस्ट, लॉयल भी रहो एंड ऑनेस्ट भी रहो। पहले मुझे सच में लॉयल्टी और ऑनेस्टी में डिफरेंस पता नहीं था, अब पता है। एंड लॉयल्टी एक्सपीरियंस करने के बाद और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि ऑनेस्ट भी रहना चाहिए और लॉयल भी रहना चाहिए, कि आप किसी से धोखा भी ना करो और जो है वो सच बता दो। अगर लॉयल नहीं भी हो तो वो भी ऑनेस्टी के साथ बता दो। हाँ, थोड़ा इंटरलिंक्ड है बट हाँ, अलग होता है। तो आई थिंक ऐसे दोनों चीज़ें, बट हाँ, लव इज अबाउट बीइंग रिस्पेक्टफुल एंड जेन्युइन एंड ग्रोथ, सब कुछ। हाँ, सब कुछ प्यार है तो सब प्यार, सब कुछ है। प्यार दोस्ती है, प्यार दोस्ती है। और प्यार इस दुनिया में लाइक मुझे ऐसा लगता है, मतलब वर्ल्ड इज ओनली वर्किंग थ्रू। ये था लव, रिलेशनशिप, और ये सब हमारे पर्सपेक्टिव आपको पता चल चुके हैं। बीइंग अ जेंजी ऑल्सो, वी आर नॉट टिपिकल जेंजीज। तभी वीडियो थी कि जो जेंजीज हैं आप भी थोड़ा सा संभल के चीज़ें करो एंड डोंट फॉल इनटू द ट्रैप, जो लोग आपको ट्रैप में डालना चाहते हैं, मत फंसो। सो यस, थिंक अबाउट योरसेल्फ, थिंक अबाउट योर फ्यूचर, थिंक अबाउट अदर पीपल। भाई भगवान ने इतने अलग अलग लोग बनाया, मतलब अलग अलग पर्सनैलिटी और रेसन करके, तो वैसे ही रहो। तो ना क्यों तुम्हें सबको ऐसे कि तू भी मेरा दोस्त है, तू भी मेरा दोस्त है, तुम्हारी तरह तू जैसे एक्ट करेगा वैसे ही मैं एक्ट करूँगी, वो सब नहीं बनो। यू आर योर ओन पर्सन, तो आप जैसे हो वैसे रहो, अच्छे हो जैसे भी हो, वैसे ही रहो। एंड डोंट जस्ट यूज एनीबॉडी, किसी को भी, ना ही फ्रेंडशिप में ना ही रिलेशनशिप में, इसको यूज मत करो। एंड बी ऑनेस्ट टू एवरीवन अराउंड यू। ऐसे ही रहो, अच्छे रहो, खुश रहो, कल बनाओ, ये बोलते साथ Yes guys, I hope आप लोगों को ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो, एंड ऐसा ही पॉडकास्ट अगर आपको और भी चाहिए तो हम एपिसोड 2 बनाएंगे। मेरे कमेंट में लिखिए। एंड यही है हमारे दोनों के डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। जेंजीज आपके जो है वो आप कमेंट्स में डाल आपने भी डाल सकते हो, वरना कुछ भी कॉन्टैक्ट इफ यू डोंट एग्री विद अस और इफ यू डू तो हमारे पॉडकास्ट पे आ जाओ, इतना नहीं, कमेंट कर देना, comment down, and I hope you guys like the video, and I will see you in the next video. Till then, like, share, subscribe.